प्रीवियस वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस को बढ़िया तरीके से समझा था और इसके कई सारे एग्जांपल्स देखे थे कि किस डिवाइस का किस तरह से उपयोग होता है। आज हम इनपुट डिवाइस के कुछ दो तीन एग्जांपल्स और देख रहे हैं, उसके बाद हम आउटपुट डिवाइस को विस्तृत रूप से समझेंगे। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक के सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ऐसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में किसी भी जगह रहकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर विषय पूछा जाता है, तो ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। शायद आपने डिजिटाइजिंग टैबलेट सुना होगा। डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये टैबलेट क्या होता है और किस प्रकार का डिवाइस है, इसको आप देखो। देखो, ये जो डिजिटाइजिंग टैबलेट है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, इसकी हेल्प से हम मैप या फिर कोई लाइन या फिर स्केच बनाकर जो भी डिजिटल रूप होगा उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर में इनपुट के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। मतलब कि ये जो डिजिटाइजिंग टेम्पलेट है, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम? मैपिंग, मैप बना सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। ये चीज़ आप डिजिटाइजिंग टैबलेट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ये जो भी आप बनाओगे स्केच, इन सबको डिजिटल रूप में बदलकर, डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट कराया जाता है। इनपुट कराया जाता है, या आप क्या कर सकते हैं, इसको आवश्यकता अनुसार एडिट, या फिर आप इसको प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये काम होता है आपका डिजिटाइजिंग टैबलेट का, ठीक है। ये जो डिजिटाइजिंग टैबलेट है, इसमें एक स्क्रीन और एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। जो आपने टैबलेट देखा है जिसमें यूट्यूबर भी पढ़ाते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन के माध्यम से जैसे कॉपी पेन से लिखा जा रहा है, उस टैबलेट में डिजिटल रूप में लिखा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होती है इसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पेन, इलेक्ट्रॉनिक पेन बोले तो इस प्रकार की कलम जो उसकी स्क्रीन पर चलाया जाता है। एक स्क्रीन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होती है। इस स्क्रीन पर पेन को चलाया जाता है तो इसके इस प्रकार से ड्रॉ बनता जाता है, ठीक है। इसके अनुसार हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन पर चित्र बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। स्क्रीन का जो सेंसर होता है, इसको डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। ये स्क्रीन का जो भी सेंसर रहेगा, इसका सेंसर जो भी हम चित्र बनाएंगे, इसे डिजिटल रूप में देकर, डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके क्या करेगा, इनपुट करता है। इस प्रकार से डिजिटाइजिंग टैबलेट का काम होता है और हमको यही चीज़ स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसका यूज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में ज़्यादातर होता है, केड सिस्टम में ज़्यादा होता है। CAD, केड में अधिकतर होता है, अधिकतर। अब केड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये इसका फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखना।
आई होप आपको ये समझ में बढ़िया तरीके से आया होगा। अगला पॉइंट देखो, स्कैनर होता क्या है ये समझो। स्कैनर, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये डॉक्यूमेंट स्कैन करने का यूज़ में होता है। मतलब कि ये तो एक इनपुट डिवाइस है, हम सभी जानते हैं कि ये एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है और इसका काम स्कैन करने का होता है। चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर डायग्राम हो या फिर किसी प्रकार की लाइन हो, इमेज, कुछ भी जिस प्रकार का आप पेपर होगा जो भी उस पर लिखा होगा उसे स्कैन करने का काम करेगा। ठीक है, ये होता है स्कैनर का काम, बेसिकली स्कैन करना। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की तस्वीर को, रेखा को ये डिजिटल चित्र के रूप में चेंज करके मेमोरी में सेव करने का काम करता है। यह स्कैन कर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके मेमोरी में सेव करता है। मेमोरी में सेव करता है। ये है हमारा डिजिटल स्कैनर। फिर से देखो, ये लिखा है कि यह स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके मेमोरी में सेव करने का काम करता है। ठीक है, देखो इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम हो सकता है, थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करना। इस प्रकार से कुछ रहेगा ये स्क्रीन रहती है कांच की। इस पर आप क्या पेज रखोगे। ठीक है, इस पेज को ये ऊपर से पैक होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लाइट की बीम, प्रकाश पुंज डाला जाता है इसके पेज के नीचे की साइड। यहाँ पर प्रकाश प्रकाश पुंज, जिसको आप बोल सकते हैं लाइट बीम डाला जाता है। और क्या करता है, ये इसको परावर्तित करके प्रकाश की जो तेज लाइट आ रही है उसके आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डेटा में बदलता है। और जो स्कैन होता है वो स्कैन किस प्रकार होता है, बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। इसमें होता है बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। ये काम होता है हमारे स्कैनर का। ठीक है, इसका यूज़ किस में होता है, दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यूज़ डॉक्यूमेंट्स को लॉन्ग टाइम तक सेव या फिर सुरक्षित रखने हेतु डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर किया जाता है। ये काम होता है हमारे स्कैनर का। और इस डॉक्यूमेंट को आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार एडिट या प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से स्कैनर का काम होता है और ये एक इनपुट डिवाइस है। अब हमारा एक और एग्जांपल बचता है, उसे भी हम देख लेते हैं।
अब हम लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस पढ़ रहे हैं और वो हमारा डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड, और आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। यही डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार का है ये? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं कि इसमें कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा डालने या फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 95% कीबोर्ड को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। हम कीबोर्ड को शॉर्ट में पढ़ेंगे, फ्री समय में कीबोर्ड को अच्छे तरीके से हमको समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर हमें यहाँ पर सीपीसीटी एग्ज़ाम या फिर जितने भी पीजीडीसी लेवल की एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी हम इसको शॉर्ट तरीके से समझ रहे हैं, उसके बाद इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए, कीबोर्ड के माध्यम से हम जो भी टाइप करते हैं वो हमको कंप्यूटर के मॉनिटर मतलब कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। हमको दिख जाता है कि हमने कौन सी की का यूज़ किया, कौन सी की प्रेस की है, ठीक है। कीबोर्ड का यूज़ माउस के जैसे ही पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ये जो भी माउस है, मतलब जो भी इनपुट डिवाइस है, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे माउस और कीबोर्ड। अभी हमें कीबोर्ड की बात करना है तो कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? शायद आप सभी जानते हैं कि आज के समय में 104 बटनों वाला 104 बटन वाला कौन सा कीबोर्ड है? QWERTY, जिसको क्वर्टी कहा जाता है। इस कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यह आप बात ध्यान रखना। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये बटनों की जो व्यवस्था है, ये एक व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर फिट किया है कीबोर्ड में कि हमको इसके अलावा लगभग नहीं के बराबर किसी अन्य की ज़रूरत पड़ती है। इस की में कई सारे शॉर्टकट है और कई सारे वर्ड्स है, नंबर है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, फंक्शन बटन है, ऐसे कई सारे सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। अगर इसकी बात करें, इनमें अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के बाईं ओर से 6 बटन क्यूएर्टी कहा गया है, जो है वहाँ पर जो कीबोर्ड आप जब देखोगे तो उसकी बाएं ओर से QWERTY कीज़ है। इसके कारण इसको क्यूएर्टी कहा गया है, इस कारण इसका नाम पड़ा है। देखो, इसका नाम क्यूएर्टी क्यों पड़ा है? इस कारण पड़ा है कि जब आप कीबोर्ड को देखोगे तो बाएं से दाएं ओर जाने पर QWERTY ये ऊपर वाले रो में ये वाले बटन है, इसलिए इसको क्यूएर्टी कीबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। ये क्रम में होते हैं, इसलिए इसको कहा गया है। कंप्यूटर कीबोर्ड के कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिनका सॉफ्टवेयर के रूप में कंप्यूटर को आदेश देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कीबोर्ड को PS2 प्लग स्टेशन टू पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हमारा जो कीबोर्ड होता है उसको PS2 पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। किससे? कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है, ठीक है। जोड़ा जोड़ा जाता है, ये आप ध्यान रखना। और आजकल कीबोर्ड को USB पोर्ट के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। USB पोर्ट द्वारा भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं। वायरलेस कीबोर्ड भी होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड भी होते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। वायरलेस माउस भी होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम से ये है ना फिजिकल रूप से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये ब्लूटूथ या फिर एक छोटी सी डिवाइस होते हैं, उसके माध्यम से भी रेडियो तरंगों पर भी काम करता है। इसको ब्लूटूथ से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की जो भी और वर्क प्रोसेस होती है अपने कीबोर्ड के माध्यम से, उसको भी हल्का सा हम समझ लेते हैं। इसके जो भी कीज़ है उनको हल्का हल्का हम लिख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार की कौन कौन सी की होती है। देखो, इसमें टाइपराइटर कीज़ होती है। टाइपराइटर की होती है जो टाइप करने के लिए A to Z
अंग्रेज़ी वाली रहती है, ठीक है। और 0 से 9 तक के अंक भी होते हैं इसमें, और इसमें अल्फ़ाबेटिक की भी होती है जो हमने देखा ये, और उसके बाद न्यूमेरिक की भी होती है जो हमने ये देखा। इसका यूज़ हम कंप्यूटर में किसी प्रकार के डेटा को इनपुट कराने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा डालने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके लिए यूज़ होता है। इसमें कई सारे चिन्ह भी होते हैं, साइन भी होते हैं, ये भी यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें कोई भी अक्षर, संख्या, प्रतीक, ये सब इसमें सारे कैरेक्टर सम्मिलित होते हैं हमारे कीबोर्ड में। उसके बाद आप अगर समझोगे तो आपको यहाँ पर हम बोल सकते हैं फंक्शन बटन भी मिलेंगे जो 1 से 12 तक होते हैं। इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम हैं जो ज़्यादातर काम में आते हैं, ठीक है। ये हमारी समय की बचत करते हैं जब इनका यूज़ करते हैं। जब इसमें हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे तब हम कीबोर्ड को विस्तार रूप से समझेंगे। देखो, और हम क्या बोल सकते हैं, इसमें कौन कौन से बटन होते हैं। इनमें न्यूमेरिक कीपैड भी होता है। अब ये कौन से न्यूमेरिक कीपैड हैं, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ। आपने साइड में देखा होगा 0 से लेकर 9 तक के अंक जो कि कैलकुलेटर जैसे दिखाई देते हैं एक साइड में, राइट हैंड साइड, वही न्यूमेरिक कीपैड कहलाते हैं। इनका भी यूज़ होता है, और यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग के भी साइन होते हैं, प्रतिशत वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको साइन मिल जाते हैं, ठीक। इसका यूज़ होता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक सम्मिलित होते हैं। इसमें कर्सर मूवमेंट की भी होती है। कर्सर मूवमेंट, कर्सर को इधर उधर स्क्रीन पर ले जाने वाली की भी इस्तेमाल की जाती है, इसमें अवेलेबल होती है। फिर आप बोल सकते हो होम की होती है, और एंड की होती है। किसी सिस्टम को बंद करने के लिए, किसी सिस्टम के होम मेन्यू में जाने के लिए होम की का इस्तेमाल होता है। पेज अप, पेज डाउन, पेज अप या डाउन की होती है। मॉडिफायर की होती है, मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, इस प्रकार की का इस्तेमाल होता है। स्पेशल पर्पस बटन भी होते हैं। स्पेशल पर्पस बटन, स्पेशल पर्पस बटन होते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हो नम लॉक की। इस प्रकार की कई सारी कीज होती है। कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की। उसके बाद शिफ्ट की, शिफ्ट की, और शिफ्ट की के बाद आप बोल सकते हो टैब की, इंटर की, रिटर्न की। टैब, इंटर, रिटर्न, रिटर्न की, और भी एस्केप की होती है। आप यहाँ पे एस्केप की लिख सकते हो। बैक स्पेस की बोल सकते हो, बैक स्पेस की। प्रिंट आउट की होती है। ऐसे कई प्रकार की डिलीट की होती है, डिलीट की। ऐसी कई सारी की होती है। हम इसका स्पेशल वीडियो बताएंगे जिसमें हम इसको बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमने जितने भी इनपुट डिवाइस पढ़े ये 95% इम्पोर्टेंट है, आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।